सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आप लोग को यहाँ पे एडीसीए कोर्स सिखा रहा हूँ। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि उन्हें मेरा लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और आज हमारा डे 5 है। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है हमारा। तो जो भी लोग उस 4 वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके। देर ना करते हुए मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का हमारा आज क्या है, 4th डे है। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, जनरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मेमोरी का कैलकुलेशन कैसे होता है। 4 बिट बराबर एक निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो मुझे लगता है आप लोग इससे पढ़े होंगे और मैंने कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिया था। अगर आप लोग को पता नहीं हो तो मैं भाई यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये सब कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को। तो जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन को बना लिया वो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं उन्हें पिन जरूर करूँगा। तो और जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया वो देखते हैं आगे जाके कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, 5120 MB है। इसको हमें जीबी में कन्वर्ट करना था। इसको हमें क्या चीज में कन्वर्ट करना था, जीबी में। तो जब भी हमें कोई मतलब कि छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े, तो छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और बड़ा बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एमबी को जीबी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले माइंड में ये लाइए कि 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए, 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है। उसी के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है 5120 MB। तो 5120 MB को हमें जीबी में कन्वर्ट करना होगा, तो 1024 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 5 GB। फिर यहाँ पे देखिए, 9216 KB को क्या चीज में चेंज करना है, एमबी में। फिर से यहाँ पे वही है, छोटा यूनिट है, इसको बड़ा में कन्वर्ट करना है। तो छोटा यूनिट को बड़ा में यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, डिवाइड करना है। तो क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 1024 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 MB। उसी प्रकार 6 MB दिया हुआ है, इसको बड़ा, ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है। एमबी से छोटा होता है केबी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्या चीज़ करना पड़ेगा, 1024 से। देखिए, 6 × 1024 इज इक्वल टू 6144 KB। उसी प्रकार आगे दिया हुआ 9.5 GB को कन्वर्ट करना है एमबी में। तो ये जीबी में है, इसे एमबी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। इसका आंसर ये होगा। अब दिया हुआ है 2 GB, इसको कन्वर्ट करना है केबी में। ये जो केबी है इससे 2 यूनिट छोटा है। तो 2 यूनिट छोटा के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो जानते होंगे। और फिर भी नहीं जान पा रहे होंगे तो आज देख के समझ में आ गया होगा अभी। सो आज का सेशन में हम लोग को आज जो नया पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहले मैं थोड़ा मोड़ा आप लोग को बताता हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का कंप्यूटर सबसे पहले जैसे बना होगा, तो सबसे पहले कैसा कंप्यूटर होगा, उसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है ना। जैसे पहले हम लोग टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। फिर टेलीफोन के बाद क्या आया, टेलीफोन के बाद आया कीपैड मोबाइल। फिर आया टच मोबाइल आया, टच स्क्रीन मोबाइल। उसके बाद अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कि जनरेशन बढ़ते जा रहा है। तो जनरेशन के हिसाब से नया नया चेंज होते जा रहा है। अभी तक हम लोग का कंप्यूटर जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो हमारा 5th जनरेशन है। इससे पहले 4 जनरेशन पार हो चुका है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ है। सबसे पहले
सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज द जनरेशन, जनरेशन क्या होता है। So, the computer based upon the older technology of electronics have been replaced by a newer from a machines, and these stages are called generation of computer. तो मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें मतलब पुराना टेक्नोलॉजी को हटा के नया टेक्नोलॉजी को लाया जाए, पुराना कंप्यूटर को हटा के नया मशीन लाया जाए नया इम्प्रूवमेंट के साथ, उसे क्या क्या बोलते हैं, जनरेशन चेंज। देर आर 5 जनरेशन ऑफ आवर कंप्यूटर। अभी हम लोग को कितना जनरेशन है टोटल पढ़ना है, 5 जनरेशन। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं। सो द फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब कब से कब तक चला था, 1946 से 1959 तक। तो इसके बारे में जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, क्या था। तो देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहला पॉइंट, लार्ज इन साइज। ये इसका जो साइज होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का, उसके लिए एक पूरा रूम चाहिए रहता था। आज का कंप्यूटर क्या रहता है, आज एक लैपटॉप देखिए कॉम्पैक्ट होते आ रहा है, धीरे धीरे छोटा होते आ रहा है, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहला जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसका साइज बहुत बड़ा रहता था। पूरा एक रूम मतलब उसको लगता था सेटअप करने के लिए, और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले आना आसान नहीं था। वो तो आपको पता ही चल रहा होगा, जब एक रूम लग रहा है उसको सेटअप करने के लिए, तो समझ ही सकते हो आप लोग। Taking up a lot of space in a room, it weight over 30 tons। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसे एक रूम चाहिए रहता था, पूरा एक एक रूम लगता था इसको सेटअप करने के लिए, और इसका वेट कितना रहता था, 30 टन्स। 30 टन्स रहता था इसका वेट। आजकल तो 500 ग्राम का भी आता है कंप्यूटर, 400 ग्राम का भी आता है कंप्यूटर। वेरी स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस भी बहुत स्लो था, और आउटपुट डिवाइस भी बहुत स्लो था। उस टाइम पे मतलब न्यू न्यू इन्वेंशन हुआ ही था, तो सब कुछ बेहतर तो नहीं हो सकता था, धीरे धीरे ही बेहतर होता है कुछ भी चीज़। हाई इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन। जो सबसे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए रहता था, क्योंकि उसमें ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम, कई सारा ट्यूब्स का इस्तेमाल करके उसे बनाया गया था, और वो सब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक का कंजप्शन लेता था। कॉस्टली टू बाय। अब इतना बड़ा बड़ा उसका डिवाइस है, इतना बड़ा बड़ा पार्ट है उसका, तो कॉस्टली तो होगा ही, और जब फर्स्ट इन्वेंशन हुआ ही है तो उसका तो कॉस्टली होना आम बात है। लिमिटेड मेमोरी स्पेस। उस टाइम पे उसका जो मेमोरी होता था, आजकल देखते हैं, आजकल हमारा 1 TB टेराबाइट, 1 टेराबाइट तक मोबाइल में स्पेस आने लगा। उस टाइम पे उसमें एक बहुत कम स्पेस होता था मेमोरी में, उसको मतलब केबी में उस टाइम होता था, आप ये ऐसा समझ लीजिए। डिपेंड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल ऑपरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें कौन सा क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था इसे बनाने के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स का। मैं अभी आगे इसके बाद इसके अगले पेज में मैंने दिखाऊंगा कि कैसा होता है कंप्यूटर, उसका वैक्यूम ट्यूब्स कैसा होता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज 01। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो हम लोग का नॉर्मल बात नहीं समझ सकता था, मतलब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं आजकल, देखते हैं आजकल तो हम लोग कुछ भी गलत भी बोल देते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है हमारा, एआई के मदद से, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं। मगर उस टाइम पे वैसा नहीं था, उस टाइम पे हम लोग को मशीन मशीन लैंग्वेज में हम लोग को उससे बात करना पड़ता था, कम्युनिकेट करना पड़ता था, जो कि लैंग्वेज था 0 और 1 पे बेस्ड होता था। रिक्वायर्ड एयर कंडीशन टू कूल डाउन द हीट जनरेटेड। और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स था, ये बहुत ज़्यादा हीट होता था, जिसके वजह से ये बहुत हीट उत्पन्न करता था। उसके कारण हमें एयर कंडीशनर लगाना पड़ता था इसे कूल डाउन करने के लिए। डिफिकल्ट टू मेंटेन। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा स्पेस वो ले रहा है, मतलब इतना बड़ा बड़ा डिवाइस है, इतना हीट पैदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत दिक्कतें आती थी। कुछ एग्जांपल दिया हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, जैसे
ENIAC, EDVAC, UniVAC, IBM 701, IBM 650, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है उसके। सो देखते हैं हम लोग कैसा होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा होता था। ये पूरा एक रूम को मतलब कि कवर कर लेता था एक रूम को, और यही है वैक्यूम ट्यूब जिसका इस्तेमाल से एक कंप्यूटर बनता था। अब है हमारा नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा कब तक चला था? 1946 से 1959 तक, लगभग 13 साल तक चला था। और उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से आया? 1959 से 1965 तक। ये इसका इसका ड्यूरेशन कब तक चला? ये चला 7 ईयर्स तक। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया है, तो कोई भी जनरेशन जब न्यू आता है तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? उसका साइज थोड़ा स्मॉल हो गया, ज़्यादा भी स्मॉल लेकिन बस स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। लो कॉस्ट, अब जाहिर सी बात है जब छोटा होगा तो उसका मतलब क्या, उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब न्यू जनरेशन है तो वो उससे फास्ट होगा ही। और फास्ट होने का कारण इसलिए था क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे। लेस इलेक्ट्रिक कंजप्शन, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम खपत करता था। क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स अब हट चुका था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता था। लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी कम आता था। इंक्रीज मेमोरी स्पेस, ज़्यादा भी इसमें मेमोरी स्पेस नहीं बढ़ा, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले बहुत इसमें मेमोरी का स्पेस बढ़ा। यूजिंग ट्रांजिस्टर रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर ट्रांजिस्टर का किया जाने लगा। जनरेट लेस हीट, और ट्रांजिस्टर इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ट्रांजिस्टर, अभी मैं इसके बाद दिखाऊंगा कैसा होता है। तो वो हीट कम पैदा करता था, जिसके वजह से एयर कंडीशन का भी जरूरत नहीं पड़ता था उसको कूल डाउन करने के लिए। इजी टू मेंटेन, और जब इतना कुछ था ही तो जाहिर सी बात है इसको मेंटेन करना थोड़ा इजी ही होगा उससे, फर्स्ट जनरेशन वाले से। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, जैसे फर्स्ट है IBM 1620, सेकेंड IBM 1794, थर्ड है CDC 1604, फोर्थ है CDC 3600, और फिफ्थ है यूनिवैक 1108। ये सब कुछ एग्जांपल हैं उस टाइम के नाम, मतलब कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ये सब कुछ नाम हैं। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कितना बड़ा होता था। ये जैसे मान चलिए वो एक रूम को पूरा कवर करता था, ये हाफ रूम को कवर करता था, हाफ भी नहीं बोल सकते, वन फोर्थ। और यही होता है ट्रांजिस्टर, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। ये सब ट्रांजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा जरूर, और नहीं भी देखा होगा तो आप लोग देखिएगा कभी, गूगल में सर्च मारिएगा, या फिर कई सारे बल्ब में भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब तक चला था? 1965 तक, और उसके बाद 1965 से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। इसका ड्यूरेशन कब तक चला? इस ये चला 6 ईयर तक, 1971 तक। सो अब इसका क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया? ये सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर से भी स्मॉल हुआ, स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, इसका और कॉस्ट कम हो गया, हाई स्पीड, और जाहिर सी बात है नया जनरेशन वाला कंप्यूटर सब कुछ इसमें इम्प्रूव होगा ही, तो इसका स्पीड भी हाई हो गया। लेस इलेक्ट्रिक कंजप्शन, इस ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन कम करने लगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ आईसी का यूज़ होना, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा बिजली को कम कंज्यूम करता था। लार्ज मेमोरी स्पेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन चिप, अब मेमोरी बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब उसको मेमोरी स्पेस की जगह पे क्या चीज लाया गया? चिप को लाया गया। यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी रिप्लेसिंग ट्रांजिस्टर, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि
अ, उसको ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी का इस्तेमाल होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। मैं अभी दिखाऊंगा कैसा होता है आईसी। फिर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट, और ये और हीट कम करने लगा सेकेंड जनरेशन के मुकाबले, और इसका हीट उत्पन्न करना कम कर दिया, और इजी टू मेंटेन। अब इतना सारा इंप्रूवमेंट होगा तो इसको मेंटेन करना भी और इजी होने लगा। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, जैसे फर्स्ट दिया IBM 360 सीरीज, सेकेंड है हनीवेल 6000 सीरीज, थर्ड है PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, फोर्थ है IBM 370/168, और फिफ्थ है TDC 316। सो नेक्स्ट देखते हैं कैसा होता था। देखिए, ये धीरे धीरे थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो गया इसका साइज, और इसी को यही थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए आप, यहाँ कीबोर्ड तो आ गया, बट यहाँ पे माउस अभी तक नहीं आया था। सब इसमें काम कीबोर्ड के थ्रू ही होता था। और देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ? 1971 से 1918 तक। इसका ड्यूरेशन कब तक है? 9 इयर्स तक। सो अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या, इस वेरी स्मॉल इन साइज, और छोटा आने लगा थर्ड जनरेशन के मुकाबले। इसका कॉस्ट भी और लो होने लगा, इसका स्पीड और बढ़ने लगा, और इतना छोटा साइज होने के कारण, उसके बाद इस आईसी यूज होने के कारण, मतलब आईसी की जगह पे VLSI यूज होने के कारण, VLSI इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो उसका यूज होने के कारण और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गया, और मच मेमोरी स्पेस, अब बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस आने लगा धीरे धीरे। यूजिंग VLSI, जैसा मैंने अभी बताया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेसिंग आईसी, जनरेट वेरी लेस हीट, और ये हीट को भी लेस, मतलब कि हीट भी कम का उत्पन्न करने लगा, और वेरी इजी टू मेंटेन। अब इसका मेंटेनेंस और कम हो गया। जैसा कि इसका कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे DEC 10, Star 1000, PDP 11, C-Ray 1 सुपर कंप्यूटर, C-Ray XMP सुपर कंप्यूटर। ये सब सुपर कंप्यूटर्स हैं उस टाइम के, फोर्थ जनरेशन के। देखिए इसका कैसा होता था, ये और छोटा हो गया उससे भी, और इसी को फोर्थ जनरेशन, ऐसा ही होता था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा बहुत पहले 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 के मूवी में। और यही होता है VLSI। ये जैसे आजकल का प्रोसेसर जैसा होता है, प्रोसेसर ही एक तरह का, एक प्रोसेसर जैसा ही आने लगा, फोर्थ जनरेशन से ही शुरू हो गया प्रोसेसर। और इसमें इसमें ये जो निकला, जितना भी ये सब है पिन निकला हुआ, आजकल के प्रोसेसर में अब पिन हटा दिया गया। आजकल जो फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसर है उसमें पिन नहीं आता है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आज चल रहा है, 1981 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। कब तक चलेगा देखिए। इसमें ULSI, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मतलब कि इंटीग्रेटेड, मतलब कि छोटे छोटे, मतलब कि इतने सारे ट्रांजिस्टर उसके अंदर है, ये नैनो, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नैनोमीटर की दूरी पे, नैनो NM की दूरी पे, नैनो मिलीमीटर की दूरी पे उसको मतलब कि इंटीग्रेट किया गया, बहुत सारे आईसीज को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिफ्थ जनरेशन में ही AI का यूज स्टार्ट होने लगा, AI का इस्तेमाल, AI को डेवलप करना स्टार्ट होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल तो ChatGPT, फिर स्नैपचैट में भी आजकल AI आने लगा है, जिससे आप लोग कुछ भी, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो वो आपको रिप्लाई दे देगा तुरंत, और उसका सही आंसर देगा वो। और आप कभी भी कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो आप लोग देखिएगा, आप स्पेलिंग मिस्टेक करके भी आप सर्च कीजिए, गूगल समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो AI का इस्तेमाल कर रहा है। आप कैमरा यूज करते हो तो उसमें भी देखते होगे AI फंक्शन। तो आप अगर
पेड़ पौधों का फोटो लोगे तो ऑटोमेटिक वो उस हिसाब से वो अपना क्या बोलते हैं उसको इफेक्ट चेंज कर लेगा। और किसी पर्सन का लोगे तो वो फिर इफेक्ट थोड़ा चेंज करेगा। तो वो सब एआई का मदद से होता है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, आप कोई भी लैंग्वेज से आप जैसे गूगल असिस्टेंट है, वो भी एक तरह का एआई है। तो आप उससे कोई भी लैंग्वेज में आप उससे बात कीजिए, वो आपका लैंग्वेज को समझ जाएगा और आपको आंसर भी देगा। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। और एआई ऐसा मतलब डेवलप हो चुका है कि वो आपको कोई लाइफ में रियल लाइफ में भी कोई सिचुएशन उसका डिसीजन लेना है तो वो आपको सही डिसीजन देगा। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, वही चीज़ है, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगा। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स। और इसका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इसका इंटरफेस धीरे धीरे बनाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग को मतलब कि कुछ मतलब कि एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े कोई भी चीज़ आपको सर्च करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको ढूंढने के लिए। अवेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड चीपर रेट्स। और इसका अवेबिलिटी भी अब धीरे धीरे कम दामों में भी मिलने लगा है, सब कुछ एकदम कम दाम में भी होता जाने लगा है। सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दी जनरेशन आर। अब कुछ कंप्यूटर का मतलब कि जनरेशन, इस जनरेशन का कंप्यूटर का टाइप देने लगा है। जैसे डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जिसमें कि हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं अलग से, सीपीयू का, वो सब उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। फिर लैपटॉप। लैपटॉप होता है, देखे देखे होंगे उसको। लैपटॉप आप लोग देखे ही होंगे जैसा लैपटॉप कैसा होता है, जैसे मैं ही अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। फिर आता है नोटबुक। नोटबुक होता है वैसा ही मतलब कि आईपैड जैसा समझ लिया, ठीक है। उसमें कीबोर्ड आप अलग से लगाओगे, जैसे कि लैपटॉप में होता है कीबोर्ड इंटीग्रेट रहता है साथ में, उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन नोटपैड में अलग कर सकते हैं। वो नोटपैड 360 डिग्री मूव करेगा। अल्ट्रा बुक, फिर क्रोम बुक, ये सब आप लोग फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो आप लोग को बहुत सारा दिखेगा ये कैसा होता है। सो यहीं तक हमारा जनरेशन। ये पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। आजकल का प्रोसेसर कैसा होता है देख लीजिए सबसे पहले। आजकल का प्रोसेसर ऐसा ही इस्तेमाल होने लगा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसमें देख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले पेज में आप लोग को बताया कि ऐसा उसमें पिन था, कैसा था देखिए। इसमें कई सारे पिन हैं, लेकिन अब पिन्स को हटा दिया गया है। और देख रहे हैं कितने छोटे छोटे उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब सर्किट है, बहुत सारे उसमें आईसीस हैं। तो इस यही प्रोसेसर है हमारा, इसी से सब सारा कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेसिंग होता है सब यही करता है। सब लोड यही रखे रखे रहता है। और देखिए ये हमारा एआई इंटेलिजेंस, जैसे कि रोबोट भी बनाया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मतलब कि आजकल आप लोग तो यूट्यूब ये सब पे, इंस्टाग्राम पे ये सब देखते होंगे कि ये रोबोट का भी कैसा कैसा रोबोट अब धीरे धीरे बन रहा है। जैसे टेस्ला आया, भले इंडिया में भी नहीं आया, लेकिन टेस्ला वो ऑटो ड्राइविंग मोड पे चलता है। वो कैसे चलता है? एआई की मदद से ही वो चलता है। सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सब। बस यहीं तक था आज हमारा जनरेशन वाला। और बेसिक कंप्यूटर का भी, बेसिक कंप्यूटर का जो जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स था उसका लास्ट क्लास था आज। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस पेंट। और ये सब जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसको जानना जरूरी है कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सीखने से पहले, ताकि आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो सके कि हाँ कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या कनेक्ट, कोई भी डिवाइस कैसे कनेक्ट होता है, चलता कैसे है, कंप्यूटर पहले कैसा आता था, आजकल कैसा आता है, ये सब जानना जरूरी है। तभी हम लोग इसके अंदर मतलब कि और कुछ भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसे ये सब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा कभी भी। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। और कल से हम लोग एम एस पेंट, पूरा एम एस पेंट सिखाएंगे धीरे धीरे, कैसे एम एस पेंट में कौन सा टूल क्या होता है, सब कुछ कल बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।